बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, जो पुलिस अंग्रेजों के घटिया कानून से बंधी हुई है, वो पुलिस भी घटिया के नियमों का भी पालन नहीं कर रही है। कर रही है क्या? नहीं सर। आपका सिर फटा हुआ है, आपको अपमानित करके गाली देके भगा दिया जाता है। वहीं पर धन के प्रभाव में और राजनेताओं के प्रभाव में आपके विरुद्ध झूठे और बड़ा चढ़ाकर मुकदमे कायम हो रहे हैं। जी। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। और जो पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है, वो इन नेताओं के कहने पर एफआईआर को तायद करते हुए झूठे कथन लिख के आपको जेल में ठूंस रही है। ग्राउंड पर यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इन्होंने हमें जाति, धर्म, संप्रदाय और अपने संकीर्ण राजनीतिक समीकरण में बांट दिया है, और ये एक के बाद एक दुष्टता कर रहे हैं। इन्होंने 55 कानून देश के संविधान के विरुद्ध बना दिए हैं, और वो भी जी अपने लाभ के लिए, अपनी वोट पॉलिटिक्स के लिए। जी। आपको नहीं लगता है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी पूरी शक्ति को इसमें नियोजित करें अपने काम के साथ साथ, और 15 मिनट जी का समय निकल के अच्छे भारत का संकल्प लें? यदि हम ऐसा कर पाए तो चंद दिनों में हम 100 करोड़ होंगे। बिल्कुल सही। इन राजनेताओं को हमारे चरणों में बैठने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होगा। होगा क्या? जी जी। नहीं होगा। और ये राजनीतिक पार्टियां और राजनेता विलुप्त हो जाएंगे। हमारे ही बीच के लोग जो अच्छे भारत के संकल्प के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, वो मुखरित हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी जी। वो उभर के सामने आएंगे, और वही जो है सरपंच होंगे, वही पार्षद होंगे, वही मेयर होंगे, वही जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, वही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होंगे। तो विनोद जी नाम जी बताया ना जी। आपने? हाँ जी। विनोद दीक्षित। जी। विनोद दीक्षित जी, क्या आप मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत के साथ अच्छे भारत का संकल्प जन जन तक पहुंचाने में, और विशेष तौर पर अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, उनके बीच में पहुंचाने का संकल्प लेंगे? बिल्कुल लेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।